वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट डिटेल्स देखेंगे, जो सब्जेक्ट आपको बीए प्रोग्राम में मिलेंगे और पढ़ने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको बीए प्रोग्राम में मिलेंगे स्टडी करने के लिए, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम का है, जो सब्जेक्ट डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये यूजीसीएफ कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सॉरी यहाँ पे 2022 होना चाहिए था, यहाँ 2022 होना चाहिए था। एंड बीए प्रोग्राम जो सब्जेक्ट रहने वाला है, ये बीए प्रोग्राम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट डिपार्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम, दो उसके बाद डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी कि डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 पेपर फ्रॉम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये सब्जेक्ट है। मान लीजिए ये सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सेकेंड सेमेस्टर में आपने देख रहा इस पीडीएफ में आपको लग रहा होगा कि क्या हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट में 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसमें से एक इसमें से एक। तो नहीं, आपको जो पढ़ने को मिलेंगे मेजर सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, और एक माइनर सब्जेक्ट से आपको 2 सब्जेक्ट और एक मेजर सब्जेक्ट से आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन टाइम अप टू 300 CE, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन 300 CE टू 1200 CE तक ये सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट जब चूज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री के बाद आपको जो सेकेंड सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री मेडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये आपके जो सेकेंड सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एजुकेशन आपने सिलेक्ट कर रखा है तो आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से कोई चेंजेज चूज करने को नहीं बोला जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। जब आप सेकेंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है सेम वही सब्जेक्ट रहेंगे, बट उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया हूँ पहले। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, और एक और हिस्ट्री आपने 2 हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो उसी में आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में आइएगा तो सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट हिस्ट्री ये रहेगा और सेकेंड हिस्ट्री ये रहेगा। ठीक है, 2 हिस्ट्री हो गए। उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से आपके जो चूज कर रखा है उसमें जो आपने चूज कर रखा है वही सब्जेक्ट रहेगा, बट आपके जो टॉपिक्स रहेंगे चेंजेज होते रहेंगे। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, 2 हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ रखा है पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ रखा है, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में है, और 2 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। मान लीजिए एक पॉलिटिकल साइंस है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, और एक और पॉलिटिकल साइंस था आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे, बट आपके जो टॉपिक्स रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो जाएंगे, और एक और सब्जेक्ट आपको यहाँ से जो सेकेंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का रहेगा ये रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी MDSC। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस से हो जाएंगे। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में था, 2 सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस से थे, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद एक जो आपको तीसरा जो सब्जेक्ट था डिसिप्लिन में, उसमें से कोई भी आपने चूज कर रखा है तो आपको ये कोई भी सब्जेक्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसकी जो आप मान लीजिए एजुकेशन इकोनॉमिक्स ले रखा है थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो उसमें आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने एजुकेशन ले रखा है तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने को मिलेगा। अगर इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश में आपको 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा ये आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। अगर आपने हिंदी ले रखा है थर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट में तो हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रखा है तो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत एंड उर्दू। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाला है डिसिप्लिन सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें से आपके
माइनर सब्जेक्ट से आपको माइनर सब्जेक्ट से आपको 2 सब्जेक्ट, इसमें से 2 सब्जेक्ट और इसमें से 1 सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट को आपने समझ गए होंगे कि कौन से पार्ट से कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करें तो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको चूज एनी वन, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है अब उसे नहीं पढ़ना है। अब आपको सेकंड सेमेस्टर में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ रखा है अब उसे छोड़ देना है। सेकंड सेमेस्टर में आइएगा तो सेकंड सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जो कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रखा है, इंग्लिश फ्लुएंसी अब नहीं पढ़ना है। हिंदी आपको हिंदी या संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। तो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी में हिंदी भाषा और साहित्य, जिसमें 3 पार्ट हैं, हिंदी क, ख और ग, ठीक है। उसके बाद संस्कृत है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। उसके बाद उर्दू है स्टडी ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड मेंटो। उसके बाद पंजाबी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रखा है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी बचे इन सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में, यानी कि AEC में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, ओनली चूज करना है, ठीक है। चूज एनी वन, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपके असम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। असम के जो पूर्वोत्तर एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए असम वगैरह की असम लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको असम लैंग्वेज में भी पढ़ने को मिलेगा। अगर मान लीजिए बंगाल से हैं, बंगाली में आप स्टडी करना चाहते हैं तो बंगाली में 2 सब्जेक्ट है, आपको ये टॉपिक्स रहेंगे और पढ़ने को, सब्जेक्ट सिलेबस है। और आप हिंदी में हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी बी में आपको हिंदी औपचारिक लेखन। उसके बाद हिंदी सी में सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। एंड पंजाब संस्कृत एंड तमिल एंड तेलुगु एंड उर्दू रहेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर की बात करें तो यह है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और इसमें आपको चूज एनी वन अदर द ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। अगर आपने सेमेस्टर 1 में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप उसे चेंज करना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये तीनों सब्जेक्ट है। कॉमर्स आपका है फाइनेंस फॉर एवरीवन। उसके बाद है इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, एंड हिंदी में है रंगमंच। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो आप उसे ड्रॉप करना है और यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट, इस दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो लास्ट वैल्यू एडिशन कोर्स है, वैल्यू एडिशन कोर्स में अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो अब उसे चेंज करना पड़ेगा आपको सेकंड सेमेस्टर में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये यहाँ से देख लीजिए, कौन कौन से आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहने वाले हैं वैल्यू एडिशन कोर्स में। तो फर्स्ट है इंग्लिश रीडिंग इंडिया फिजन इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स। उसके बाद है संस्कृत, योगा एंड फिलोसफी, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर आपको ये BA प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिस्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। और इसमें से आपको जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडिशन कोर्स में आपके चूज करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। और जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है यानी कि DSC, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में कोई चूज करने को नहीं मिलेगा आपको, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में केवल आपको 4 सब्जेक्ट में चूज करना है, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, एबिलिटी इन्हेंसमेंट एंड स्किल इन्हेंसमेंट एंड वैल्यू एडिशन कोर्स में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए बुक्स की बात करें तो बुक्स में सेम बुक्स रहेंगे, जो स्किल इन्हेंसमेंट एंड वैल्यू एडिशन कोर्स एंड जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक है सेम वही बुक रहेंगे, केवल आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बुक्स की नीड है तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश फ्लुएंसी ले रखा है और आपके जो फ्रेंड्स हैं हिंदी ले रखा है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं बुक को। अगर आप हिंदी उसे देकर और इंग्लिश फ्लुएंसी की बुक ले लेंगे तो आपका भी स्टडी अच्छे से हो पाएगी, और उनके जो आपके फ्रेंड है उनके भी स्टडी अच्छे से हो पाएंगी, ठीक है। बुक की कोई इशू नहीं हो पाएगी, जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड
स्किल इन्हेंसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स की बात करें तो, ठीक है। अगर आपके जो फ्रेंड है, मान लीजिए आपके जो फ्रेंड है स्किल इन्हेंसमेंट में कॉमर्स ले रखा है और कोई आप हिंदी ले रखा है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बुक को। अगर उसे अपनी बुक यानी कि हिंदी की बुक दे दे, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो फाइनेंस फॉर एवरीवन की बुक उससे लेकर अपना स्टडी स्टार्ट कर दें। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी का इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ अपना चूज करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो अगर आपके दोस्त हैं, कोई भी दोस्त हो, अगर इंग्लिश में अपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में कोई आपके फ्रेंड सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो उसे आप अपना बुक दे करके उसका बुक आप ले सकते हैं, अपना स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।